और उसके बाद है दूसर का। दूसरी बात है राम नाम की महिमा सांचे माना, आ जो चेतन को जड़ कर देवे जड़ चैतन्य बनाना, जो चाहे जग में कल्याणा, नौ बातें कभी भूल न जाना। दूसर का बात है कि राम नाम की महिमा सांच मानिए, क्योंकि जीव का मालिक रामे नाम है, पार ब्रह्म सतराम जी हैं और उन्हीं का नाम राम है। बाकी इस संसार में दूसरे का नाम राम नहीं है। अरे तन का नाम किसी ने मान लिया राम, लेकिन वास्तव में तन का नाम राम नहीं है। परमात्मा का नाम राम है, प्रभु का नाम राम है। जिसे सत साहेब कहिए, चाहे रियल गार्ड कहिए, चाहे अव्वल अल्लाह कहिए। सतराम बाबा कहे कि सतराम जिमि सिंधु अपारा, आ बूंद लहर नाहर अवतारा। है दरिया के लहर अनेता, आ लेत लहर करु सिंधु विवेका। दरिया साहब ने कहा कि दरिया नाम समुद्र है, बूंद बूंद संसार, दो तरंग जाफर हुआ राम कृष्ण अवतार। पार ब्रह्म सतराम जी का नाम राम। समुद्र समझिए, समुद्र से अनेकों लहर आता है, लेकिन दूगो लहर बड़का आया, रामा अवतार और कृष्णा अवतार, तो ये लहर का नाम है। वास्तव में राम नाम जिसका है वह पार ब्रह्म सतराम जी भवसागर से पार हैं। साहिब सबका बाप है, बेटा काहू के नाही, अब बेटा बनकर जो आया वो तो साहिब नाही। प्रभु की प्रभुता, प्रभु का पावर निर्गुण रूप से और सरगुण रूप से इस संसार में है, न कि सरगुणे प्रभु है। निर्गुण और सरगुण प्रभु नहीं है, प्रभु की प्रभुता है, और उस प्रभु का नाम राम है। तो राम नाम की महिमा क्या है? जो चेतन को जड़ कर देवे जड़ चैतन्य बनाए। असमर्थ रघुनाथ ही गोसाई जी ने कहा कि वैसे समर्थवान प्रभु के नाम राम नाम का जो भजन करता है वह धन्य है, धन्य है, धन्य है। चेतन इस संसार में जितना चीज दिखाई देता है सब जड़ है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु बाई। भाई इस आंख से हम जितना देख रहे हैं, जहां तक मन जाता है सब माया ही है। एगो जड़ माया है, एगो चेतन माया है। तो इस आंख से जो देखते हैं वह जड़ माया है, बना हुआ है, सब बिगड़ेगा। यहां तक कि चंद्रमा सूरज जो दिखाई देता है वह भी बना है और उसका भी नाश होगा, वह भी जड़ है, चेतन नहीं है। चेतन इस संसार में एक ही चीज है, जीव। जीव का नाश नहीं होता है, यह शरीर बदलता है। अरे इस शरीर को छोड़ेगा तो भगवान दूसरा शरीर देंगे, कभी हाथी का शरीर देंगे, कभी घोड़ा का शरीर देंगे, कभी बैल के शरीर में भेजेंगे, कभी कुत्ता सियार के शरीर में भेजेंगे। शरीर परिवर्तन करता है। जिस तरह से नया वस्त्र को त्याग कर, पुराने वस्त्र को त्याग करके आप नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, उसी तरह से इस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करता है। इस जीव का नाश नहीं होता है, यही चेतन है। लेकिन राम नाम, परमात्मा के नाम में, प्रभु के नाम में वह सामर्थ्य है कि इस चेतन जीव को भी नाश कर देगा। यदि करके भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि जीवात्मा का नाश नहीं होता है, अग्नि से नहीं होगा, पानी से, हवा से, किसी तरह से इस जीवात्मा का नाश नहीं होगा। लेकिन गोसाई जी ने तो हद किया, राम नाम की महिमा बताया कि जो चेतन को जड़ करे जड़ ही करे चैतन्य, असमर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन्य। जो चेतन को जड़ बना देता है और जड़ को चैतन्य बना देता है। गौतम जी राम नाम लेकर के अहिल्या को पत्थर बना दिए, शरीरवा पत्थर हो गया और जीवा का नाश हो गया। जिस तरह से अरे दूध में आप पूरा खटाई डाल दें तो दूध फट जाएगा, दूधवा फट जाएगा, घीवा का नाश हो जाता है। घी रहता है
उसी तरह से राम नाम की महिमा है कि जीव का भी नाश हो जाता है। बाकी दुनिया में किसी में सामर्थ्य नहीं है, माया भी जीव को नाश नहीं कर सकती है और ब्रह्म भी जीव को नाश नहीं कर सकता है। लेकिन जीव को जिसने बनाया है, पार ब्रह्म सतराम जी जो भवसागर से पार हैं, उनके नाम में सामर्थ्य है कि इसको नाश कर देगा, जड़ बना देगा। लेकिन वही राम नाम जड़ को राम राम चैतन्य बना देता है। राम के नाम ले राम ने अहिल्या को तारी है, और राम के नाम ले कृष्ण ने गीता को संवारी है। राम नाम रघुबर जपे रामे जपे मुरार, और राम नाम शंकर जपे समुझत नाही गंवार। राम नाम भगवान श्री रामचंद्र जी आदि पुराण पढ़िए, राम राम आदि पुराण में कृष्णचंद्र जी अर्जुन को समझावे, और राम नाम को जो सुमिरन करता ताको मैं शीश नवावे। शिव जी क्या जपते हैं? पार्वती जी ने कहा कि तू जो राम राम दिन राती, और रटहु सदा अनंग आराती। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। रामचरितमानस में राम नाम की महिमा, और राम नाम जपने वाले हनुमान जी सीना फाड़ करके देखा तो रामे नाम लिखा था। पलटू दास ने कहा कि राम नाम और भी जितने संत लोग हुए सब लोग रामे नाम बतलाए। लड्डू खावे पेड़ा खावे पेन्हे मलमल खासा, अंत समय तन नाश हो जाई है ज्यों पानी के बतासा। देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। पलटू दास विचार कहत है राम जपो हर श्वासा। देखो रे लोगे भूल भुलैया के तमाशा। कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम अहे निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। राम नाम ही असली है, बाकी सब मिथ्या है। गोसाई जी ने कहा कि एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, और राम नाम स्वाति जल चातक तुलसीदास। और मीरा जी पूरा जीवन गाती रही, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन रैदास जी की जब शिष्या बनी तो क्या लिखा? पायो जी पायो मैं तो राम रतन धन पायो, सतके नाव सतगुरु खेवटिया, राम नाम रतन धन मिल गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने महान लोग हुए, जो लोग भी ऊंच कोटि के संत हुए, सब लोग रामे नाम जपे और रामे नाम दुनिया के लोगों को बतलाए। रामे नाम से कल्याण है। गोसाई जी कहे कि श्रुति सिद्धांत ही है उर्गारी, अब भजिए राम सब काम विसारी। चारों वेद का भी यही सिद्धांत है कि सारे कामनाओं को छोड़ करके राम नाम का भजन कीजिए। तो राम नाम की महिमा अपरंपार है, कहा नहीं जा सकता है। अरे गोसाई जी को लिखना पड़ा, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकही नाम गुण गाई। हम कहाँ तक बड़ाई करें? भगवान भी नाम की महिमा गाने में दब गए और दब जाते हैं, तो दुनिया के और लोग क्या बड़ाई करेंगे नाम की। लेकिन उसी में कुछ राम नाम की महिमा संतों ने कहा है जो हम लोग कह रहे हैं, तो नाम की महिमा को साच मानना पड़ेगा। जड़ से चेतन और चेतन से चैतन्य नाम की महिमा है, सबसे बड़ी महिमा है। तीसरी बात है राम भजे बिनु मन प्रतीत न आना, अब बिनु प्रतीत प्रीत न होवे सुमिरन करत न दाना। और तीसरा बात है कि राम नाम पर विश्वास तबे होगा जब राम नाम का भजन करेंगे। अब विश्वास नहीं होगा तो फायदा क्या है? विश्वास अगर हो गया तो सब प्राप्त हो गया। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, आ खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं पल भर के तलाश में। मैं तो हूं विश्वास में, परमात्मा विश्वास में है। अगर विश्वास नहीं है, आए जप करते हैं तप करते हैं व्रत करते हैं जो कुछ भी करते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। कथा आया है, एक महात्मा थे, आपको महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र और गुजरात में विट्ठल भगवान के नाम से बहुत प्रचलित हैं।
तो एक व्यक्ति गृहस्थी थे, भगवान का भजन करते थे, अपना गृहस्थी वाला काम करते थे, लेकिन नियम रखे थे। सुबह में नहा धोआ करके भगवान का भोग लगा करके ही आप प्रसाद पाते थे। सुबह में काम धंधा करते थे या नहा धोआ करके भगवान का भोग लगा करके और प्रसाद ग्रहण करते थे। एक दिन अपना कुछ काम धाम किए और नहा करके जो भोजन बना हुआ था उस भोजन को लेकर के भगवान के आगे अर्पण किए। तब तक उनको याद आया कि आज रोटी में घी नहीं लगा है। रोज रोटी में घी लगा करके भगवान को भोग लगाते थे तब प्रसाद ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन भूल बस रोटी में घी नहीं लगा था। जब भगवान के सामने ला करके भोग लगाना था तब तक उनको याद पड़ा कि इसमें तो घी नहीं लगा हुआ है, नहीं लगाए हम। भगवान के फोटो के सामने चाहे राम नाम के सामने जो भी हो प्रसाद रखे हुए थे, घर में गए घी लाने के लिए। तब तक बगलवे में एगो कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता टकटकी लगा करके बैठा हुआ था वो चले गए घर में घी लाने के लिए। घी के कटिया में घी था, उसको लेकर आ रहे हैं। तब तक इधर कुत्ता देखा कि तो चले गए भीतर, जा करके रोटी मुंह में उठा लिया। वो आते हैं तो देखते हैं कि तो मुंह में पकड़ लिए हैं। तो जब वो देखा इनको तो लगा भागने, आई और पीछे पीछे उसका दौड़ने लगे। कुत्ता के पीछे पीछे दौड़ने लगे घी के कटिया लेके कह रहे हैं कि सरकार रोक जाइए। अरे सरकार रोक जाइए, रोज हम घी लगा के भोग लगाते थे तो आप प्रत्यक्ष नहीं आते थे। आज बिना घीवे के हम भोग लगाए हैं तो प्रत्यक्ष आके खा रहे हैं। अरे तनी रोक जाइए, इसमें हम घी लगा दें। कुत्ता जब आवाज सुनता है अब पीछे मुड़कर देखता है कि तो आ रहे हैं तो और तेजी में भागता है। आई हो अब जोर से पीछे पीछे दौड़ रहे हैं कह रहे हैं कि सरकार तनी रोक जाइए, रोक जाइए। अरे घीवा लगा लेने दीजिए। वो जब भी पीछे देखता है तो दौड़िए रहे हैं तो और तेजी से भागता है। इस तरह से भागते भागते वह गांव से बाहर गया। आइए अभी उसका पीछा करते हुए गांव से बाहर गए, कहे कि सरकार रोक जाइए, अरे तनी घीवा लगा लेने दीजिए। तब तक ठेस लगा, ये बेचारे गिर गए। घी का कटिया तो फूट गया, कहे कि ओ सारा घी तो गिर गया। कुत्ता आगे जाकर के अब पीछे देखता है मुड़कर, उसी में से भगवान प्रकट हो गए। इनके आस्था और विश्वास को देख करके कुत्ता से भगवान को प्रकट होना पड़ा और भगवान इनको दर्शन दिए। जाकर चरण स्पर्श किए, भगवान आशीर्वाद दिए। विठ्ठल भगवान नाम पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि विश्वासे का अनुफल है। कुत्ते में से ईश्वर को प्रकट होना पड़ा। उसी तरह से विश्वास बहुत बड़ी चीज है, लेकिन विश्वास कब होता है? नेम जगावत प्रेम को रोज नियम से वो पूजा करते थे या भोग लगाते थे। उसी तरह से हम भी अगर नियम बना लें कि निश्चित रूप से राम नाम का भजन करेंगे, इतना भजन करेंगे तबे सोएंगे, तब प्रेम हो ही जाएगा। और जब प्रेम होगा तब जीव जगेगा। जीव तो सोया हुआ है, मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सारा जीव सोया हुआ है। दुनिया के लोग कहेंगे कि खेती गृहस्थी नौकरी बिजनेस लोग कर रहे हैं सो करके। अरे रात में लोग सोते हैं, दिन में काम करते हैं। वास्तव में ईश्वर की तरफ से सारा दुनिया के लोग सो गए हैं। और संसार में जो देख रहे हैं कर रहे हैं, समझिए कि सब सपने हैं। शिव जी ने कहा कि कहो उमा अनुभव अपना, आ सतहरी भजन जगत सब सपना। ये सब सपने है, सारा मिथ्या है। अरे ये मिथ्या कब बुझाएगा? हम जब सो जाते हैं और जगते हैं तो सोने के क्रम में अगर सपना देखे हैं तो जगते हैं तो वह मिथ्या मालूम होता है। लेकिन जो संसार को देख रहे हैं ये साच मालूम होता है, लेकिन वास्तव में ये सपने है। ये झूठ कब मालूम होगा?
जब स्वरूप का ज्ञान होगा, अंत में मरते समय सबको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। निज स्वरूप को पहचान लिया जब सूरज के ढलते ढलते, जब सूरज अस्ताचल को जाते हैं तो स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। यानी जीवन जब समाप्त होने वाला है उस समय आप जान जाते हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन समय नहीं रहता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि माया के तरफ से लाइन काट दिया जाता है। पर कसवे खत्म तो अनारा घरे मटकी के मारे, आंख से आंसू गिरता है और कंठरुधन हो जाता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं कि अरे मोह पकड़ लिया है, फलाना को बुलाइए ना, भेंट कराइए, फलानवा का मोह है, फलानवा का मोह है। मोह नहीं रहता है, वो पछताता है, अब पछता करके रोता है, कंठरुधन हो गया, कुछ कह नहीं सकता है। अब भगवान थोड़े ही देर में जन्म से लेकर और अंत तक का सब कुछ दिखा देते हैं। जो आपने किया है भला बुरा सब आपके सामने आ जाता है। घर बैठे सारा संसार देखो, आई दिल्ली के कुतुब मीनार देखो, अब पैसा ना हो के तब उधार देखो, फ्रीए में सब देख लेता है और स्वयं निर्णय करता है कि हम किस लायक हैं। हम 84 लायक हैं कि स्वर्ग लायक हैं कि वैकुंठ लायक हैं कि मुक्ति लायक है, स्वयं निर्णय कर लेता है। जिस तरह से फांसी अगर किसी को दिया जाता है तो फांसी देने के पहले जज जो जजमेंट दिए रहता है उसको पढ़ करके सुनाया जाता है। तो जब वो सुनता है तब तो उसके विचार में मन में आता है कि हमने यह काम किया है, तबे न इसके वजह से हमको यह फांसी दिया जाता है। उसी तरह से भगवान भी जन्म से और अंत तक जो आपने किया है, अरे सत्संग में बैठे हुए हैं, यह भी भगवान थोड़े ही देर में याद करा देंगे। और निर्णय कर लेता है कि हमने सत्संग सुना, संत महात्माओं की वाणी सुनी, लेकिन अनसुना कर दिया, उसी से कल्याण था, लेकिन अब तो उस लायक हम होइए नहीं हैं, तो पछताता है। और उसके बाद भगवान 84 लाख जोनी का फिगर दिखाते हैं, जिसमें इसका सूरत अटकता है, उसी जोनी में इसको भेज दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम पर राम नाम पर विश्वास तब होगा, अरे विश्वास होगा तबे नू। साहब जी ने कहा कि राम नाम सुमिरन किए, अब फल लागे विश्वास। राम नाम भजन करने का, राम नाम सुमिरन करने का फल विश्वास है। इसलिए राम भजे बिनु मन पर तीत न आना। जब तक राम नाम का भजन नहीं करेंगे तब तक मन को विश्वास नहीं होगा। मन से हारे हार है, मन के जीते जीत। आप पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। परमात्मा की प्राप्ति मन ही के प्रतीत से होता है। इसलिए मन को प्रतीत तब होगा जब राम नाम का भजन करेंगे, राम नाम का सुमिरन करेंगे। यह तीसरी बात है। और चौथी बात है देर न करना, सपरत उमर नसाना। अब पल में परलय होत है मूर्ख, अब ही भजो भगवाना। जो चाहे जग में कल्याणा, नौ बातें कभी भूल न जाना।